जय श्री राम मित्रों आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, श्री रामचरितमानस के बालकांड के खल वंदना का वर्णन करने जा रहे हैं। अध्याय शुरू करने से पहले पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि नमन। इसमें सबसे पहले चौपाई आती है। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिन्यू बाएं, परहित हानि लाभ जिन कैरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। भावार्थ, अब मैं सच्चे भाव से दूसरों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाण रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दली गरहि, बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस वदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिन बहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। अब दोहा आता है। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। अब चौपाई आती है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लावऊं भोरा, बायस पलेहि अति अनुरागा, हो ही निरामश कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। मित्रों, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे।
मित्रों, ये रामचरित का पाठ आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम की हाजिरी अवश्य लगाइए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।